महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं के बीच एक ऐसा चमत्कार छिपा है जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान और इंजीनियर हैरान रह जाते हैं। यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि पूरा एक पहाड़ काटकर बनाया गया भव्य मंदिर है जिसे दुनिया कैलाशा या कैलाशनाथ मंदिर के नाम से जानती है। यह मंदिर देखने में ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान शिव का कैलाश पर्वत धरती पर उतर आया हो। इस अद्भुत मंदिर की कहानी हमें 8वीं शताब्दी में ले जाती है, जब दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी राजा कृष्ण प्रथम का शासन था और राजा कृष्ण प्रथम भगवान शिव के परम भक्त थे। वे एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवा रहे थे जो संसार में कभी ना बना हो। एक समय राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सारे वैद्य, हकीम, तांत्रिक असफल हो गए। तब रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कठिन व्रत लिया। हे महादेव, यदि आप मेरे पति के प्राण बचा लेंगे तो मैं आपके लिए धरती पर कैलाश जैसा मंदिर बनवाऊंगी। कहा जाता है कि कुछ ही दिनों में राजा चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए और राजा के स्वस्थ होते ही रानी ने अपना व्रत याद दिलाया। तब राजा ने घोषणा की कि मैं भगवान शिव के लिए एक ऐसा मंदिर बनवाऊंगा जैसा पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े वास्तुकार और शिल्पियों और कारीगरों को बुलाया। जब सभी एलोरा की उस विशाल चट्टान के सामने पहुंचे जिसे काटकर मंदिर बनना था तो सब स्तब्ध रह गए। वह पहाड़ इतना विशाल और कठोर था कि उसे देखकर अनुभवी शिल्पियों के भी हाथ कांप गए। सबसे बड़ा डर था कि यह मंदिर ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया जाना था, जबकि सामान्य निर्माण नीचे से ऊपर होता है। यदि ऊपर एक भी गलती हो जाती तो पूरा ढांचा नष्ट होता। लेकिन राजा की आज्ञा और भगवान शिव पर आस्था के आगे कोई पीछे नहीं हटा। निर्माण का कार्य शुरू हुआ। हजारों मजदूर, कारीगर और शिल्पी दिन रात पहाड़ को काटने में जुट गए। लोहे की छेनी, हथौड़े और इंसानी मेहनत के अलावा उनके पास कोई आधुनिक साधन नहीं था। ना कोई मशीन, ना कोई क्रेन, ना विस्फोटक, सिर्फ परिश्रम, धैर्य और शिव भक्ति। कहा जाता है कि इस निर्माण में करीब 18 से 20 साल लगे। हर दिन पहाड़ से हजारों टन पत्थर निकाला जाता। वह पत्थर कहाँ गया, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं उसे दूर दूर के गाँव में सड़क और भवन बनाने में उपयोग किया गया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। धीरे धीरे पहाड़ के भीतर से मंदिर बाहर आने लगा, जैसे किसी पत्थर के भीतर छिपी मूर्ति स्वयं प्रकट हो रही हो। सबसे पहले ऊपर का शिखर बना, फिर छत, फिर खंबे, फिर दीवार और अंत में गर्भगृह। जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। पूरा मंदिर एक ही चट्टान से तराशा गया था, उसमें कहीं भी ईंट या जोड़ नहीं था। मंदिर के भीतर भव्य सभा मंडल, विशाल नदी मंडप, गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग और चारों ओर रामायण व महाभारत के दृश्य पत्थर पर उकेरे गए थे। मंदिर की दीवारों पर रावण द्वारा कैलाश उठाने का दृश्य, शिव पार्वती का विवाह, राम रावण युद्ध, कृष्ण लीला और सब कुछ इतनी जीवंतता से उकेरा गया है कि देखने वाले कुछ पल के लिए भूल जाता है कि वह पत्थर को देख रहा है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि केवल कैलाशा मंदिर को तराशने में करीब 2 लाख टन से अधिक पत्थर हटाया गया, मगर आज तक यह कोई नहीं जान पाया कि वह पत्थर गया कहाँ। आधुनिक इंजीनियर बताते हैं कि आज की सबसे उन्नत मशीनों से भी अगर ऐसा मंदिर बनवाना चाहो तो दशकों लग सकते हैं। फिर 8वीं शताब्दी में यह कैसे संभव हुआ, यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण के दौरान कई बार ऐसा लगता था कि काम असंभव है, मजदूर हारने लगते थे। तब मुख्य शिल्पी सभी को एक ही बात कहते थे, यह काम हमारा नहीं, स्वयं महादेव का है, हम तो केवल माध्यम हैं। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि कई रातों में मजदूरों ने पहाड़ पर अद्भुत प्रकाश देखा, जैसे कोई दिव्य शक्ति कार्य में सहायक हो। कुछ लोग यह भी बताते हैं कि स्वयं भगवान विश्वकर्मा इस मंदिर के निर्माण में मार्गदर्शन किया है। मंदिर के बनते ही राजा कृष्ण प्रथम ने वहां विशाल यज्ञ करवाया। पूरे राज्य में उत्सव और दीपावली जैसा आनंद छा गया। दूर दूर से संत, ऋषि, विद्वान और भक्त कैलाशा मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। लेकिन समय के साथ राजवंश बदले, युद्ध हुए, आक्रमण हुए और कई आक्रमणकारियों ने एलोरा का भी टूटा, पर कैलाशा मंदिर को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाए। यह भी अपने आप में एक चमत्कार माना जाता है। और आज भी जब कोई व्यक्ति कैलाशा मंदिर के प्रांगण में खड़ा होता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। मंदिर के खंभों पर जरा जरा सा हाथ फेरने पर भी पत्थर जीवंत प्रतीत होता है। हर मूर्ति के चेहरे पर भाव स्पष्ट दिखते हैं, क्रोध, करुणा और प्रेम और वीरता। कैलाशा मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भारतीय श्रद्धा, धैर्य, भगवान और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत प्रतीक भी है। आज भी वैज्ञानिक, इतिहासकार और इंजीनियर इस बात पर एक मत नहीं है कि यह मंदिर किस तकनीक से बना।
कुछ कहते हैं यह मानव प्रतिभा का शिखर है, तो कुछ इसे दिव्य शक्ति का चमत्कार मानते हैं। हजारों साल बीत जाने के बाद भी कैलाश मंदिर मजबूती से खड़ा है, मानो यह कह रहा हो कि मनुष्य का विश्वास और भगवान की कृपा मिल जाए तो पत्थर भी बोल उठते हैं। और यही कारण है कि कैलाश मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमय और चमत्कारी मंदिरों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि हजारों श्रमिकों की तपस्या, एक राजा का सपना और भगवान शिव की कृपा का अमर प्रमाण है।